नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आपको आपका सेकंड पेपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने कौटिल्य के द्वारा मंत्री परिषद की संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए उसके विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि शासक पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जाए। कौटिल्य ने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। राजा को व्यापक शक्तियां भी उन्होंने प्रदान की है, किंतु वो किसी भी तरीके से राजा की निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं करते। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राजा का अनुशासित रहना राज्य और प्रजा दोनों के हित के लिए आवश्यक है। राज्य के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग भी राजा के द्वारा जो है वो नियंत्रित और मर्यादित करना होगा, और इसके लिए कौटिल्य ने अनेक नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत और व्यवहारिक उपायों का सुझाव दिया। सबसे पहला है नीति और धर्म का सैद्धांतिक नियंत्रण। कौटिल्य अपने शासक को सदैव धर्म के अधीन रहने का परामर्श देते हैं। उनके अनुसार धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता आदि सार्वभौमिक नियमों का संग्रह है। धर्म से उनका अभिप्राय संप्रदाय से नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनसे नहीं है, बल्कि उनका तात्पर्य धर्म से है सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता आदि सार्वभौमिक नैतिक नियमों का संग्रह। साथ ही साथ धर्म में उन्होंने राजा के कर्तव्य और उनके निष्ठापूर्वक दायित्व के निर्वाह को भी शामिल किया कि यदि कोई राजा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता है तो वो धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है। कौटिल्य शासक को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के क्रम में एक और उसके दायित्वों के प्रति सचेत करते हैं और उसे सावधान करते हैं कि प्रत्येक राजकीय आदेश को धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक और शाश्वत नैतिक नियमों के अधीन होना चाहिए। कौटिल्य ये भी स्पष्ट करते हैं कि शासक का मर्यादित और अनुशासित रहना राज्य सत्ता का आधार है। जो राजा धर्म, विधि, चरित्र के अनुसार शासन का संचालन करता है वो योग्य सिद्ध होता है। कौटिल्य ने स्पष्ट भी कर दिया है कि यदि राजा दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है या अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो वो स्वयं भी दंड का भागीदार होगा। दूसरी बात, कौटिल्य ने राजा की शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में कहा है। कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि वो अनेक गुणों से युक्त हो। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। कौटिल्य ने कहा है कि भली भांति शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही राजा के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि समुचित शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों को राजा के आचरण और स्वभाव का सामान्य हिस्सा बना दिया जाएगा तो वो राजकीय कार्यों को संपन्न करते समय उन गुणों से सदैव अनुशासित रहेगा। इस प्रकार से कौटिल्य ने संस्कारों, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से भी राजा की शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक माना है। तीसरा जो राजा पर नियंत्रण करने का बिंदु है वो है परामर्श दायित्वी संस्थाओं का नियंत्रण। कौटिल्य ने आरंभ में ही कह दिया था कि राज्य शक्ति जो है वो व्यक्तिगत नहीं है अपितु संस्थागत है। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है। शासन की शक्ति का प्रयोग राजा को अपने मंत्रियों की परामर्श से करना चाहिए। वे राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने पर गंभीर दुष्परिणाम झेलने के लिए भी सचेत करते हैं। कौटिल्य ने शासक को ये परामर्श दिया कि स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों की विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करना शासक का दायित्व है। चौथा जो बिंदु है जिसके अनुसार शासक पर नियंत्रण रखा जाता है वो है जनता और जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है।
उनकी ये स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनता की अवहेलना करता है, जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो प्रजा उसके प्रति असंतुष्ट हो जाएगी और वो राजा जो है वो जनता के मध्य अप्रिय हो जाएगा। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय नहीं प्राप्त होना ज़्यादा अच्छा है, यानी राजा विहीन प्रजा ज़्यादा संतुष्ट रहती है अपितु निरंकुश राजा के होने से। कौटिल्य ने जनता के लिए राजा के धर्म विरुद्ध कार्यों के अनुमोदन करना या उसके धर्म विरुद्ध आदेशों का पालन करना भी आवश्यक नहीं माना। मतलब कौटिल्य प्रजा को कहते हैं कि यदि राजा आपको ऐसे आदेश देते हैं जो धर्म के विरुद्ध है तो आपके लिए ये आवश्यक नहीं कि आप उनका पालन करें, क्योंकि राजाज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, किंतु यदि राजाज्ञा धर्म विरुद्ध है तो ये आवश्यक नहीं कि प्रजा आंख मूंदकर उनका पालन कर ले। राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए कौटिल्य ने व्यवस्था की कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का पालन किया जाना ज़्यादा आवश्यक है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने शासक की शक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए विविध उपाय बताए और एक ऐसे मर्यादित शासक की आवश्यकता प्रतिपादित की जिस पर संस्थागत और नैतिक नियंत्रण के साथ साथ जनता का भी नियंत्रण हो। कौटिल्य ने शासक के कुछ व्यक्तिगत गुणों का भी वर्णन किया जो कि एक शासक में अपेक्षित है और कौटिल्य कहते हैं कि चूंकि राज्य का प्रमुख अंग राजा है और राजा जो है वो व्यापक दायित्वों की पूर्ति करता है, तो इन जटिल दायित्वों की पूर्ति के लिए शासक के पास असीम क्षमताएं और योग्यताएं होना आवश्यक है। राजा को कर्तव्य पालन में सक्षम बनाने के लिए उसकी शिक्षा, दीक्षा और समुचित प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौटिल्य ने भी मनु की भांति राजा में 3 प्रकार के गुणों की अपेक्षा की। ऐसे गुण जो राजा को उत्तम नैतिक चरित्र प्रदान करते हैं, ऐसे कार्य साधक गुण जो राजा को उसके शासकीय दायित्व के निर्वाह में सक्षम बनाते हैं, ऐसे गुण जो शासक के सकारात्मक दायित्व के प्रति उसकी निष्ठा को तथा शक्ति के उपयोग में संयम की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। सबसे जो पहली बात थी कि राजा के नैतिक गुणों में ऐसे गुण जो राजा के उत्तम नैतिक चरित्र को व्यक्त करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि राजा जो है वो इंद्रिय नियंत्रण करने वाला हो, विनम्रता से परिपूर्ण हो। कौटिल्य ने माना है कि राजा को काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष आदि वृत्तियों के वश में नहीं आना चाहिए, अपितु उन पर अधिकार रखना चाहिए, उनके अधीन नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने चेतावनी दी कि यदि राजा इनके वश में हो जाएगा तो वो राजा शासन करने की क्षमता से बाहर हो जाएगा, अर्थात वो शासन करने में अक्षम हो जाएगा। कौटिल्य ने कई ऐसे राजाओं का भी उदाहरण दिया जिन्होंने काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों के वश में आ जाने के कारण नष्ट हो गए। दूसरी ओर कौटिल्य ने ऐसे राजाओं का उदाहरण भी प्रस्तुत किया जो इन सब के अधीन ना रहकर इन पर विजय प्राप्त करके और चिरकाल तक अपनी कीर्ति का अर्जन किया। इसके बाद कौटिल्य ने कहा है कि हाँ, तो मैं आगे शुरू करती हूँ बच्चों, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। दूसरे गुण जो कौटिल्य ने बताए वो इस तरीके के गुण हैं जो कि राजा को उसके शासकीय दायित्वों के निर्वाह में सक्षम बनाते हैं। इसके लिए राजा को भली भांति शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। राजकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कौटिल्य ने राजा में बुद्धिमत्ता,
दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की तत्परता और संतुलित व्यवहार कर दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा पर बल दिया। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार आदि से बचे रहना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को मनोरंजन, आमोद प्रमोद में भी संतुलित रुचि रखने का परामर्श दिया। साथ ही साथ उन्होंने राजा को इन संदर्भ में उसके लिए संयम से काम लेने को भी आवश्यक बताया। तीसरा, कौटिल्य ने शासक से राजकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपेक्षा की है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि राजा में धर्म के प्रति अडिग निष्ठा हो, दायित्वों के पालन करने में तत्परता हो, प्रजा के हित सर्वोपरि हों, राजकीय शक्तियों का अमात्यों में संयोग लेने की प्रथा होनी चाहिए, त्रयी, वार्ता, दंड नीति आदि के प्रति पूरी तरीके से राजा समर्पित रहे। इस प्रकार से कौटिल्य ने शासक को अपनी शक्ति के उपयोग करते समय संयम को बरतने और अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करने का परामर्श दिया। धन्यवाद बच्चों, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे के टॉपिक में हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों के बारे में जो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।